है क्या? खैर, बड़ी प्रसन्नता है मुझे कि यहाँ आप इस मौसम खराब होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ जिनको हम सुन रहे थे, यहाँ के आपके लोकप्रिय और कर्मठ सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी, जो जब जब मुझे मिले हैं, इन्होंने मेरा हालचाल नहीं पूछा है, सिर्फ एक भरतना बाईपास बनाने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आवाज उठाई है। और यहाँ की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, अभी मुझे चेतावनी दे दी है वहां बैठे बैठे कि मैं कोई मांग नहीं करूंगी अगर वो मंदिर वाला सेतु नहीं बना। क्यों? यही है, तो हम क्या करें। और हमारे जो पूर्व सांसद रहे श्री रघुराज शाख जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजीव राजपूत जी, अब मैं सब नाम इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बारिश होने वाली है और है सबके नाम, तो कोई बुरा न माने, और जो बुरा माने हमसे मानना, ना सांसद जी से मानना, ना विधायक जी से मानना। तो आज जो ये हम लोग एकत्रित हुए हैं, ये जो सौगात आपको दिख रही है, ये शिलान्यास और ये लोकार्पण इस क्षेत्र के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सांसद, आपकी विधायक इतने मजबूती और दमदारी से आपकी बात रखते हैं कि ये तो सिर्फ एक झांकी है। विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं इटावा के जनपद की जनता के कदमों में निजावर कर दी जाएगी। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं। ये मोदी योगी सरकार, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व, 9 साल केंद्र सरकार के और 6.5 साल प्रदेश सरकार के, ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसे ऐसे कार्य जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सुझाए जा रहे हैं। और मैंने देखा है केंद्र में भी अनुभव है और राज्य की सरकार में भी जो मुझे दायित्व दिया है, मैं कह सकता हूं ये नए भारत का निर्माण मोदी योगी युग में हो रहा है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के लिए हो रहा है, आपके बच्चों के लिए हो रहा है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, जो कार्य हो रहे हैं कोई वोटों के लिए नहीं, ये नए भारत के निर्माण के लिए हो रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, हमने देखा है कि आज भारत की धरती पे प्रधानमंत्री जिसका वो कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग धरती पे भारत की आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर कौन कौन आया है, ये बड़े गर्व की बात है। मगर जहां तक इटावा की बात है, मैं लोक निर्माण विभाग का जो दायित्व दिया है, मैं कह सकता हूं, पानी जरा कागज उठाओ, जल्दबाजी में कागज ही भूल गए बारिश के चक्कर में। ये जो मांगे रखी गई हैं वो तो मैं पूरा करूंगा ही, सांसद जी का तो पूरा पन्ना है। और मैं कह रहा हूं कि घोषणा तो मैं करता नहीं, क्योंकि मैं घोषणा मंत्री बनना नहीं चाहता, मैं काम करने वाला मंत्री बनना चाहता हूं। और विभाग के अधिकारियों को मैं कहूंगा, कहां हैं, सामने आइए, ये पता लगाइए और सर्वे करवाइए, ये भरतना बाईपास कितनी लागत से बनेगा और कैसे बनेगा। आइए वहां जनता के सामने बताओ, बेचारी बरसात में भीग रही है। हम लोग तो यहाँ उल्टा होना चाहिए, अगली बार ऐसी व्यवस्था बने कि मंच भीग जाए मगर जनता ना भीग पाए, इनके ऊपर कोई आंच ना आ पाए। तो चीफ साहब, एक तो ये भरतना बाईपास वहीं से बताओ। अरे वो आप बनवाना, आप बोलो आप बनवाओगे उसका सर्वे, क्या समझे, ये छोड़ो आप यहाँ, ये लगभग ऑन करो उसे, 17 किलोमीटर का है, 66 बनेगा ये, इसका आप सर्वे करवाइए। ये माइक वाला भी नहीं कहा है, चीफ साहब के होते माइक फेल हो गया क्या? ये भरतना बाईपास जो है, ऐसा करिए चीफ साहब, सर्वे करा के रिपोर्ट मुझे उपलब्ध कराइए इसकी। और यहाँ जो सड़कें हैं, ये लोकार्पण और शिलान्यास जो हुए हैं, ये तो मैं करवा ही रहा हूं। एक
सड़क ये जो है ये बनने जा रही है। जनपद इटावा में बहाउदी मार्ग बनना है कि नहीं बनना है? अगर इतने हल्के से बताओगे सांसद जी तो कैसे काम चलेगा? तभी बन पाएगा कि आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी, आपका यहां रहना, यही हम नेताओं पे दबाव डालता है। और आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो ये तो छोटी छोटी परियोजना मैंने पहले भी कहा है, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और मोदी जी के स्पष्ट संदेश है, जनता के अनुरूप काम किया जाएगा। कहां गए अधिकारी? बैठो यहां, जल्दी आओ। ऐसी कहां है? कहां झुके बैठे हो? पीछे बैठो, कहां, जल्दी जाओ वहां। ये सुनो, एक ये सड़क सुनिए, इसको प्रस्ताव मैं मंजूर कर रहा हूं। जल्दी से टेंडर करा के इसका काम चालू कराइए। जी सर, थैंक यू। दूसरी, नुमाइश चौराहे से 22 ख्वाजा होते हुए दक्षिणी बाईपास। यस सर, ये जरूर है। इसका एस्टीमेट चला गया सर। एस्टीमेट नहीं, काम बनना है। जी सर। सांसद जी, तीसरी, भरथना बकेवर खना सिंडोसा मार्ग। यस, सिंडोस मार्ग बनना है कि नहीं बनना है? बनना सर। 20 करोड़ की लागत का है, इसको अभी बनवाएंगे। यस सर। और सांसद जी अगर बता दें कि 20 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं तो मैं 200 करोड़ का बनवा दूंगा। अगर तो मैं ये कह रहा हूं कि सेतु भी प्रस्तावित हैं। यस सर। जो छोटे सेतु हैं, एक जो आपका लघु सेतु मानिकपुर पृथ्वीपुर मार्ग पे कंकापुर इकदिल मार्ग पर, जी सर, एक वो बनेगा। जी सर। दूसरा, देवीपुर से रूरा मार्ग पर आरसीसी की पुलिया बनेगी। जी सर। तीसरा, इटावा मैनपुरी मार्ग में डूंगरी मार्ग पर आरसीसी की पुलिया है। जी सर। बननी है ना? जी बननी है सर। बन जाए, बन जाएगी सर। और कान खोल के सुन लो, ये जनता बारिश में भीग रही, मैं भूलूंगा नहीं इनका एहसान। जी सर। कि ये यस सर। गुणवत्ता से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। गुणवत्ता साथ किसी तरीके की। सांसद जी रुको, साहब अभी रुको आप। जी, आपने ढकरा की पुलिया भी पैसा दे दिया है और वो काम शुरू होना है उसका। हाँ, बहुत एक बड़ी और समस्या थी। एक और प्रस्तावित है सांसद जी। ये भरथना बकेवर लखना सिंडोरा मार्ग पर सिंडोर 50 मीटर लंबा पुल बनना है। जी सर, उसका टेंडर हो चुका सर। ये भी बन जाएगा 7.5 करोड़ का। जी सर। जो काम हो जा रहा है उसकी ताली नहीं बजती है, जो नहीं होता उसकी जम्बम पर ताली बजती है। ये छोटे पुल और भी हैं, मैं सांसद जी को दे दूंगा, विधायक जी आपको दे दूंगा। मैं जानता हूं आपकी ये चिट्ठी मेरे पास है। ये पॉन्टून पुल से लेके जी, यही वाली है। चलो अब ये ऐसा करो, बस आखिरी बता दे रहा हूं, अपना काम तो करवा ले रहा हूं, हमारा एक काम है। 2024 का चुनाव है, इतिहास रचना चाहिए और ये काम सांसद जी की ट्रेन 2024 में आ रही है, उससे पहले काम पूरे हो जाने चाहिए। जी, विभाग के बहुत। और मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलिए, तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार, तीसरी बार, तीसरी बार। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने रामनगर का फाटक पर भी पुल दिया है। माननीय मंत्री जी, रामनगर फाटक भी दिया है। एक बार ताली बजा दीजिए भैया।